Hello, Namaskar, Adab, and welcome everyone to my YouTube channel. And this video again is for you. And जो आपके कमेंट्स आए हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं अबाउट योर रिकवरी, एंजाइटी, ओसीडी, डिप्रेशन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ डाउट्स दैट यू हैव, टुडे आई एम गोइंग टू ट्राई टू सॉल्व मोस्ट ऑफ देम जितना मेरी बेस्ट कैपेसिटी में होगा. मैं काफ़ी दिन से हेल्प नहीं कर पा रहा था बिकॉज आई वॉज ऑफ, आई वॉज रिलैक्सिंग माई माइंड एंड आई वॉज ऑन अ हॉलीडे. आई एम रीडिंग एंड गोइंग थ्रू योर कॉमेंट्स एंड जितना हो सकेगा आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे इसके अंदर. फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो मी येट, माई नेम इज़ आयुष चंद्रा. आई एम अ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट and an OCD expert. I keep treating, helping people who are suffering with OCD because I know the suffering which an OCD warrior goes through, the kind of stuckness in the mind, the kind of anxiety, the distress, the uneasiness a person feels, because I have a very close relation, a very close lived in experience with this problem. So I try to help people to my best possible capacity. एंड आप में से ही कुछ लोगों के क्वेश्चंस, कुछ डाउट्स आज उनका आंसर करने जा रहा हूँ. तो पहला क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किया है, जो कमेंट में आया है, वो ये है कि सर आपकी यूट्यूब वीडियोस देख के मैं काफ़ी ठीक महसूस कर रहा था, बट मुझे बीच में आपकी वीडियो में देखने को मिला कि यूट्यूब इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट और अब मुझे इस तरीके के थॉट्स आते हैं. तो देखिए, मैं अभी भी इस बात पर स्टक हूँ और हमेशा बोलता रहूँगा आपको. YouTube videos are really good. They are informative. They are, if you are watching a credible source like a psychologist, अगर आप मुझे देख रहे हैं कि साइकोलॉजिस्ट जो क्रेडिबल इंसान है, जो OCD एक्सपर्ट है, उसको देख रहे हैं, तो हाँ, एक बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन ये ट्रीटमेंट नहीं है. कोई कितनी भी अच्छी वीडियो बना ले, मैं भी बना लूँ चाहे 1 घंटे 2 घंटे की वीडियोस, CBT समझा लें, एक्सपोजर समझा लें, कुछ भी समझा लें, बट ये एक ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता. और एक राइट प्रैक्टिशनर, एक राइट रिसर्चर, एक राइट साइंटिस्ट आपको कभी नहीं बोलेगा कि एक ट्रीटमेंट है ये. जो ट्रीटमेंट क्लेम कर रहा है यूट्यूब के ऊपर, आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट दोज काइंड ऑफ पीपल. ये एक ज़रिया है, आप समझिए, आप नॉलेज लीजिए, अपने डाउट्स पूछिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए कि ट्रीटमेंट क्या है, बीमारी क्या है, क्या सिम्टम्स है, क्या लक्षण है. बट ट्रीटमेंट के लिए यू हैव टू गो थ्रू द साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स. CBT किस तरीके से होती है, एक्सपोजर्स कैसे होते हैं, एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी आपके ऊपर कैसे अप्लाई होगी, ये सब आपको पर्सनली समझना पड़ेगा अपने लिए. क्योंकि साइकोलॉजी में ऐसा नहीं होता कि हर एक इंसान के लिए सेम चाबी है. हर ब्रेन अलग है, उसकी चाबी अलग है, हर OCD अलग है, उसकी सफरिंग अलग है, और उस इंसान को अपना ट्रीटमेंट अपने अकॉर्डिंग ही डिसाइड करना पड़ेगा. और वो तभी हो सकता है जब आप एक पर्सनल टच में जाकर ट्रीटमेंट लेंगे, एक ऐसे प्रोटोकॉल में जाएंगे जो साइंटिफिकली स्टेप बाय स्टेप प्रूवन है. तो यस, OCD के थॉट्स आपके ऐसे तो नहीं जाएंगे. आप डेफिनेटली अच्छा फील करते हैं वीडियोस देखकर, लेकिन ट्रीटमेंट का महत्व अलग है, वीडियोस का महत्व अलग है. आपको एक अश्योरेंस, एक सपोर्ट ज़रूर मिल सकता है, और मैं चाहूँगा सब लोग ऐसा सपोर्ट लें. मैं जितना चाहूँ उतना सपोर्ट देने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर. मैं चाहता हूँ और लोग अपनी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करिए, लेकिन जब भी लगे कि नहीं, अब ज़रूरत है इससे निकलने की, बहुत ज़िंदगी वेस्ट हो गई है, अपनी जो स्टडीज़ है, पैसा है, फाइनेंसेस, हेल्थ, वेल्थ, फैमिली रिलेशंस, कॉलेज, बिजनेस, ये सब चीज़ें जो है ये अब ज़िंदगी में रिवॉर्डिंग नहीं लगती, क्योंकि मैं फंस गया हूँ ब्रेन के अंदर. ये थॉट्स रोज़ आते हैं, नेगेटिव थॉट्स रोज़ परेशान करते हैं. तो ट्रीटमेंट उस दिन आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करके स्टार्ट करिए अपना. फिर एक आता है क्वेश्चन कि सर फ़ीस के ऊपर है कि सर आप के पास अपॉइंटमेंट नहीं होती या कुछ. देखिए, ऐसा है, अपॉइंटमेंट्स डेफिनेटली, एक इंसान हूँ, कितने लोगों की मदद कर पाऊँगा. तो मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ इसके ज़रिए. किसी ने पूछा है, शायद आप लोगों में से ही किसी ने पूछा है. तो मैं डेफिनेटली OCD को बहुत ट्रीट करता हूँ, दिन रात देखता हूँ केसेस, लेकिन मैं कोई अकेला इंसान नहीं हूँ. आई हैव अ टीम विद मी. मेरी टीम है, लोग हैं मेरे साथ. आप मेरी वाइफ को जानते हैं, श्रद्धा को. शी ऑल्सो हेल्प्स पीपल इन डिस्ट्रेस विद OCD ऑल्सो, विद ट्रॉमा ऑल्सो, पर्सनैलिटी इशूज़, एडिक्शंस, बहुत सारी चीज़ें जो हम ट्रीट करते हैं अदर देन OCD. ऑलराइट. तो ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे नहीं अपॉइंटमेंट ले पा रहे हो या मुझसे टच में नहीं आ पा रहे हो तो मैं आपकी मदद ही नहीं कर सकता. वी ऑल वर्क एज अ टीम, राइट. मेरे अंडर मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, मेरे कुछ ट्रेनर्स हैं, ट्रेनीज़ हैं जिनको मैं ट्रेन करता हूँ. बहुत बड़ी टीम होती है. तो आप जिससे चाहे अपॉइंटमेंट लीजिए, कांटेक्ट कीजिए, एंड वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. अच्छा, कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि सर जो है एक्सपर्ट्स की फ़ीस बहुत महंगी होती है. दैट्स ट्रू, उसको डिनाई नहीं करूँगा मैं. एक्सपर्ट्स की फ़ीस महंगी होती है क्योंकि दे आर ऑफरिंग यू द क्वालिटी एंड दे नो व्हाट दे आर डूइंग. वो आपके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे. उनको पता है कि आपके जैसे और 500,000 पेशेंट्स उन्होंने ट्रीट किए हैं. तो अगर आप मेरे पास आते हैं तो जो बाकी मैं कहूँगा नॉन एक्सपर्ट्स आपको 20 सेशन में देंगे, वो शायद मैं 5-6 सेशन में ही आपको कंप्लीट कर सकता हूँ. कभी कभी 3 सेशंस में लोग ठीक हो जाते हैं. सो एक्सपर्ट्स के पास जाना,
इज़ अ वेरी डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, ठीक है। तो आप एक स्ट्रीट फूड में कहीं रेडी पे बर्गर खा रहे हैं और आप एक कोई मैकडोनल्ड्स में जा रहे हैं, बर्गर किंग में जा रहे हैं, तो देयर इज़ अ डिफरेंस इन एक्सपीरियंस। स्टारबक की कॉफ़ी अलग है और कहीं नॉर्मल आप पी रहे हैं अपने कैंटीन में तो अलग है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं पी सकते, लेकिन दैट्स द डिफरेंस एंड यू हैव टू एक्नॉलेज इट, ऑल राइट। और जिन लोगों को इकोनॉमिकल नहीं लगता है या नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, अभी कभी और कर पाएंगे, मैं आशा करता हूँ, मैं ब्लेसिंग्स करता हूँ कि आपको ज़रूर उतना क्षमता मिले, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मिले कि आप अपना ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छा करवा पाएँ, अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट के पास जा पाएँ। टिल देन सॉरी, वर्कशॉप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सम ऑफ यू मे नो दैट आई ऑल्सो रन अ वर्कशॉप ऑन OCD दैट इज़ वेरी इकोनॉमिकल, बहुत ही वाजिब प्राइस में, काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट मॉड्यूल्स हैं, बहुत ही अच्छी उसकी इफेक्टिवनेस है। यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो। अगर आप चाहते हैं उसका लिंक तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मांग सकते हैं, वी विल प्रोवाइड यू द लिंक ऑल्सो। बहुत सारे लोगों को उससे बेनिफिट मिलता है क्योंकि हर बार हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता फीस, राइट। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सर पूछते हैं, जब मैं बाथरूम में जाती हूँ तो दिमाग में भगवान के कुछ मंत्र आते हैं, क्या रिलीजियस OCD है, क्या करूँ, मेरे को पाप लगेगा क्या? देखिए, रिलीजियस OCD की जहाँ तक बात करें, आप इसका सीधा मतलब समझ लीजिए कि आपके अंदर जो ब्रेन के अंदर दिक्कत हो रही है वो है थॉट एक्शन फ्यूजन करके एक एरर होता है कि थॉट आना, आपको लगता है आपने कर दिया, पाप आपने कर दिया। ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में। थॉट कुछ भी आ सकता है। अगर मेरे दिमाग में थॉट आ रहा है मैं शाहरुख खान हूँ तो मैं बन नहीं जाऊँ। अगर आपके दिमाग में थॉट आ रहा है कि आप दुनिया के कोई प्रेसिडेंट है या बिलियनियर है तो आप बन नहीं जाएंगे, राइट। थॉट्स बहुत अलग हैं, इंसान बहुत अलग है, हम व्यक्ति अलग हैं हम। तो आपके दिमाग में जो भी चीज़ आ रही, चाहे वो अच्छी हो, भगवान रिलेटेड हो, कुछ भी हो, इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू इन एनी वे, क्योंकि ईश्वर भी जानते हैं कि ये आप नहीं कर रहे हो, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है आपके साथ, राइट। तो कोई पाप का इसमें एंगल नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा भगवान का ही एंगल नहीं है। अगर आप बता सकते हो कि भाई मेरे को OCD के कारण ये थॉट्स आ रहे हैं, मैं नहीं चाहती हूँ ये थॉट्स आएँ, तो भगवान को भी पता है कि आप नहीं चाहते हो, इट्स जस्ट हैपनिंग टू यू एंड देयर इज़ नो पाप एसोसिएटेड। कुछ नहीं मिलने वाला आपको पाप इसके साथ, कोई से एसोसिएटेड नहीं है। तो भगवान जानते हैं, भरोसा रखिए, भगवान सिर्फ लव, प्रोटेक्शन एंड आपके सपोर्ट के लिए है। एक सवाल है मन्नत के बारे में, मन्नत OCD के बारे में कई लोग सवाल पूछते हैं, तो मैं एक जनरल क्वेश्चन ले रहा हूँ इसमें से कि मन्नत के बारे में थॉट्स आ जाते हैं लोगों को और कहते हैं कि सर क्या पूरी हो जाएगी ये मन्नत, भगवान के बारे में बुरे थॉट्स आ रहे हैं, या मैं गलत चीज़ें मांग लेता हूँ या मांग लेती हूँ डेथ के बारे में, या कुछ ऐसा, या कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ मैं बोल देता हूँ कि मैं चढ़ा दूँगा, मैं दे दूँगा, मैं ऑफ़र कर दूँगा। देखिए, मन्नत का डर जो है बहुत ही कॉमन डर है, OCD का बहुत कॉमन है। ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको इस बारे में कि मन्नत का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से वर्क नहीं करता जो आप सोच रहे हो कि आपके मन में कुछ आ गया, आपने भगवान को बोल दिया और वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप में और भगवान में कोई वो ही नहीं रह जाएगा ना अंतर, कि आपने बोला और भगवान ने कर दिया। और भगवान कोई डील नहीं करते आपसे, ठीक है, कि आपके चंद रुपए या मटेरियल की वजह से भगवान आपको कुछ दे देंगे या किसी और का कुछ बुरा कर देंगे, और वो भी उन चीज़ों के लिए जो आप खुद जानते हैं कि आप नहीं चाहते आपके मन में आए। तो पहली बात तो ये डिस्टिंक्शन रखिए अपने मन के अंदर कि मन्नत खुद की इच्छा से मांगना और मन्नत अपने आप आ जाना या खुद के मन में आ जाना या मुंह से निकल जाना जो आप नहीं चाहते हो। तभी तो आप यहाँ कमेंट कर रहे हो ना, आप चाहते नहीं हो वो होना, चाहते तो आप डर नहीं रहे होते। तो ये ध्यान में रखना है कि मन्नत वो पूरी तो होगी नहीं कभी भी, आप कितना भी वक्त ज़ाया कर लो। किसी ने मुझे कमेंट में ये भी लिखा है कि सर मैं बहुत सारा पैसा ख़राब कर चुका हूँ। तो देखिए, इतना पैसा जितना मर्जी लगा लीजिए, अपना मन्नत पूरी होगी ना, आपका डर जाएगा। इसका आधे से भी आधा पैसा अगर ट्रीटमेंट में लगा लोगे तो आपका जीवन भी सुधर जाता, फैमिली भी खुश हो जाती और आप भी सुकून की ज़िंदगी जी पाते। ऑल राइट, तो ये भी याद रखिए कि मन्नत का डर जो है वो एक OCD में ही आता है और बहुत कॉमन है हमारे एशियन कंट्रीज़ के अंदर, इंडिया और हमारे आसपास के देशों के अंदर। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और है कि एफर्मेशंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और द सीक्रेट बुक को लेकर कि क्या मैं जो सोचूंगा वो ट्रू हो जाएगा। देखिए, ऐसा अगर लोग सोचने से ट्रू होने लग गई चीज़ें तो दुनिया में कोई भी अमीर गरीब नहीं रहेगा। सारे गरीब या जो भी लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं वो बिलियनियर बन जाएंगे। कोई युद्ध नहीं चलेगा, कोई देश भी इसमें कोई गरीब नहीं रहेगा। दुनिया में आर्मीज़ नहीं बनेंगी, कोई अपना देश एटॉमिक उस चीज़ों पे या मिसाइल्स पे या रॉकेट्स पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। सब सोचते ही रह जाएंगे, राइट। सोचने से चीज़ें ट्रू नहीं होती हैं और ना ही किसी वेद में, किसी पुराण में, किसी ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है। ऑल राइट, सोच में आ जाना और कर्म करने में बहुत फ़र्क है, दोनों चीज़ें बहुत अलग है। तभी तो ज़िंदगी में आप जितने भी ग्रंथ पढ़ेंगे सब में एक सार है कि कर्म करते जाओ। कर्म आपका सबसे मेन है कि आप कर्म मतलब एक्शन, कर्मा नहीं कि कोई आपको पुराने जन्म का पाप चढ़ रहा है या कुछ। एक्शंस क्या ले रहे हो आप आज के दिन में, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके गोल ओरिएंटेड एक्शंस हैं या आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। थॉट आने से कुछ भी नहीं होने वाला, और स्पेशली वो थॉट्स
जो कि आप चाहते नहीं हो फिर भी पॉप हो रहे हैं माइंड के अंदर। तो वो कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल भूल जाएं। नेगेटिव थॉट्स जितने मर्जी आ जाएं आपके अंदर, वो ट्रू नहीं होने वाले हैं, किसी भी प्रकार से ट्रू नहीं होने वाले। अगर ट्रू होते हैं हज़ारों करोड़ों अरबों लोगों के अंदर किसी के, तो वो महज एक कोइंसिडेंस ही माना जाएगा, जो कि सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई दुख, बीमारी, विपदा आती रहती है। सैडनेस हर इंसान की ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ दुख हर इंसान की ज़िंदगी में आता है। उसको आप अपने थॉट से रिलेट कर रहे हैं तो ये आपकी ही एक कॉग्निटिव एरर है, जिसको हम सीबीटी में कहते हैं। सीबीटी में हम इस कोर बिलीफ तक जाते हैं कि आपका कोर बिलीफ क्या है, उसको रिप्लेस करते हैं, उसको बेटर करते हैं और आपको इससे बाहर निकालते हैं। सिर्फ थॉट्स में फंसे रहोगे तो ज़िंदगी बीत रही है, वक्त बीत रहा है और आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ना आप खुश हो, ना आपके ईश्वर खुश है, ना आपके आसपास के लोग। आगे बढ़ते हैं। HOCD के बारे में किसी ने पूछा है। देखिए, होमोसेक्सुअल OCD पे एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ कि बहुत ही कॉमन हो गई है आजकल ये होमोसेक्सुअल OCD या ट्रांसजेंडर OCD, TOCD। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, मैं ज़्यादा इसमें यूट्यूब पे नहीं बोलना चाहता, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ऐसे थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं कि कहीं मैं होमोसेक्सुअल ना बन जाऊं या मैं कहीं ट्रांसजेंडर पर्सन ना बन जाऊं। ऐसे थॉट्स लोग बताते हैं मुझे, कमेंट में उनको आते हैं और वो कहते हैं सर मैं होना नहीं चाहता। देखिए, बात ऐसी है कि आप होना और ना होने की बात नहीं है इसमें। अगर आपको थॉट्स आ रहे हैं और आप डर रहे हो इससे, आपको लगता है नहीं आने चाहिए, थॉट्स क्यों आ रहे हैं, और थॉट्स आने का मतलब है कि मैं होमोसेक्सुअल बन रहा हूँ या सेम सेक्स अट्रैक्शन हो रहा है मुझे, तो आप लड़कों को देखना अवॉइड करेंगे, अपने सेम जेंडर के साथ, सेम सेक्स के साथ आई कांटेक्ट अवॉइड करेंगे, अपने हाव भाव देखेंगे, कई बार अपने जेनिटल रिस्पॉन्स देखते हैं कि मुझे अट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये आप रीअश्योरेंस, रीचेकिंग करते रहेंगे तो आप इसमें फंस जाएंगे, क्योंकि कोई भी इंसान अपने जो उनके मन की डिज़ायर्स हैं, उनके मन की जो इच्छाएं हैं, उसमें डर नहीं होता उसके अंदर, ठीक है, उसमें डर नहीं होता, और स्पेशली उस इच्छा को लेकर डर नहीं होता। तो आप इससे समझिए कि आपके अंदर अगर आ रहे हैं विचार और आप चाहते हैं कि ये ना आए और आप इनसे भागने के तरीके अपना रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो ये OCD है। आप प्लीज़ इसका ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए, क्योंकि आप बाहर जाना बंद कर देते हैं, कॉलेज बंद कर देते हैं, टीवी देखना बंद कर देते हैं। इवन अपने घरों के अंदर मैंने देखा है लोग अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, जगहों पे नहीं बैठते हैं। कुछ कुछ जगहों, यहाँ बैठूंगा तो मैं होमोसेक्सुअल बन जाऊँगा, ऐसे होने लग गया तो फिर ज़िंदगी में कोई कुछ करेगा ही नहीं स्टेप। ऑलराइट, तो अंडरस्टैंड दैट इट इज़ ऑल्सो अ कॉग्निटिव एरर। इसको ठीक करना है। एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी, हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग, कुछ थेरेपीज़ हैं, डाउट थेरेपी, जिससे आप निकल सकते हो बाहर। ऑलराइट, लेकिन बहुत सेंसिटिव है। मैं हमेशा हिदायत दूंगा, OCD सारे ही ऐसे होते हैं, प्लीज़ किसी भी अनरिलायबल रिसोर्स को मत देखिए, कोई ऐसे इंसान को मत सुनिए जो अपनी स्टोरीज़ बता रहे हैं, क्योंकि आपकी स्टोरी बहुत अलग है, आप और कंफ्यूज हो जाओगे रैदर देन ठीक होने के। तो ट्रीटमेंट लेना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। भले ही आप ट्रीटमेंट रेगुलर भी ना ले पाओ, एक कंसल्टेशन, एक अपॉइंटमेंट चाहे 1 महीने में मिल लो, आप पैसे बचाकर कुछ एक अच्छे डॉक्टर से मिल लीजिए, एक साइकोलॉजिस्ट से मिल लीजिए, मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, मेरी टीम कॉन्टैक्ट, किसी से भी मिलिए, लेकिन राइट इन्फॉर्मेशन लीजिए, है ना। 45 मिनट्स का सेशन होता है, 1 घंटे का सेशन होता है, कभी कभी इनफ है आपके लिए, आपके डाउट सॉल्व करने के लिए, आपको सही राह दिखाने के लिए, एक ब्लूप्रिंट बनाने के लिए काफ़ी है। चाहे आप कम मिलो लेकिन रिलायबल, है ना। तो ये आप समझ के चलेंगे। उसके आगे है कि सर मैं थॉट से परेशान हूँ, मुझे यही समझ नहीं आता कि थॉट्स हमेशा पास्ट या फ्यूचर के आते हैं, हर वक्त खुद को ब्लेम करती हूँ, प्रेजेंट में नहीं रह पाती। यही दिक्कत एक OCD में है। OCD में मैं बात बार बताता हूँ कि पास्ट में पकड़ सकता है आपको या फ्यूचर के अंदर। प्रेजेंट में OCD की हिम्मत नहीं है कि आपको पकड़ ले, लेकिन प्रेजेंट में ब्रेन का रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने सालों से आप OCD की बात मानकर या तो पास्ट को सॉल्व कर रहे हो या फ्यूचर को। प्रेजेंट में रहने के लिए एक्सरसाइजेस सीखनी पड़ेंगी। ये एक बहुत बड़ी टेक्निकल स्किल है, लेकिन लर्नेबल स्किल है, आप लर्न कर सकते हो इसको, है ना। बड़े बड़े लोग जो अपने मन को स्थिर कर चुके हैं वो यही सीख चुके हैं कि प्रेजेंट में रहना कैसे है ना। जितना प्रेजेंट में रहोगे उतना आप बचोगे OCD से। तो इसके लिए ट्रीटमेंट्स हैं, माइंडफुलनेस है, एंकरिंग टेक्निक्स हैं, ग्राउंडिंग टेक्निक्स हैं, रिलैक्सेशंस हैं, कुछ अलग तरीके की, क्योंकि OCD के लिए स्पेसिफिक कुछ नहीं बना है। आपके ऊपर, आपके OCD पे कौन सी टेक्निक काम करेगी वो आपको एक प्रोफेशनल ही बता सकता है, मिलने के बाद या सुनने के बाद, तभी आपका काम बनेगा। नहीं तो आप जिंदगी, कुछ लोगों को लगता है इसकी कोई योगा मेडिटेशन या कुछ करके देखिए, योगा मेडिटेशन इज़ वेरी गुड बट नॉट स्पेसिफिकली फॉर OCD के लिए कुछ नहीं बना है। आपके थॉट्स नहीं रुकने वाले हैं, आपके जो विचार हैं, आपका मन जो भागता है फ्यूचर में या पास्ट में, वो इससे नहीं रुकेगा। OCD एक अलग बीमारी है। योगा मेडिटेशन मैं भी बहुत करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उसका एक कहता हूँ कि सबको करनी चाहिए, लेकिन जनरल स्ट्रेस के लिए, लोगों को दिनचर्या का स्ट्रेस है, अपनी जॉब का स्ट्रेस है, रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, वहाँ पे ये बहुत अच्छा काम करता है। फिजिकल एक्टिविटी हेल्थ को बरकरार रखने के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन नॉट रिकमेंडेड और नॉट एडवाइजेबल एज अ ट्रीटमेंट फॉर OCD। ऑलराइट, तो ये कुछ चीज़ें थी मेरी तरफ से। जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं मेरे से तो प्लीज़ नीचे रखिएगा, क्वेश्चन में, कमेंट्स में लिखिए।
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और आगे मैं और इन्फॉर्मेशन बनाता रहूँगा जितना मुझसे होगा। बाकी इफ़ यू रियली थिंक कि अब वक्त आ चुका है अपनी ओसीडी ख़त्म करने का, इस साल के एंड होते होते अपने आप को बाहर निकालने का, तो प्लीज़ ट्रीटमेंट लीजिए, यही एक इकलौता ऑप्शन है। एंड साइकोलॉजी इज़ द ओनली साइंस विच हैज़ एविडेंस दैट ओसीडी को हम हेल्प कर सकते हैं, ओसीडी से बाहर निकल सकते हैं, राइट। इसका एविडेंस है, थेरेपीज जो हैं एविडेंस बेस्ड है। एविडेंस बेस्ड का मतलब है, अच्छा कई लोग मुझे कहते हैं सर मैं ये थेरेपी यूज़ कर रहा हूँ XYZ फलाना ढिमकाना। हर एक थेरेपी एविडेंस बेस्ड रिसर्च बेस्ड नहीं होती, यानी कि कुछ भी बोल देंगे तो ये नहीं कि कुछ भी मैं बोल दूं कि आप एक पैर पे खड़े हो जाओ तो आपका ये ओसीडी ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ एक मूर्खता है, स्टूपिडिटी है। जब मैं बोलता हूँ थेरेपीज़, इसका मतलब है साइंटिफिक थेरेपीज़, जिनको हज़ारों करोड़ों लोगों को टेस्ट करके उन्होंने अपने ऊपर यूज़ करा है, थेरेपिस्ट ने उनको करवाया और वो बाहर निकले, राइट। उनको हम रिलायबल और एविडेंस बेस्ड थेरेपीज़ मानते हैं, उन्हीं की बात कर सकते हैं, राइट। नहीं तो दुनिया में बहुत लोग मिट्टी भी बेच देते हैं सोना बोलकर, तो मूर्खता की तो कोई सीमा नहीं होती। आई होप दैट दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। एक ढंग का राइट स्टेप लेंगे तो आप भी निकल जाओगे लोगों की तरह, जिन लोगों को मैं हेल्प करके बाहर निकाल चुका हूँ, बेटर लाइफ जी रहे हैं, आप भी जी सकते हो। टेक द राइट एक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।